किसी को लाल फूल दिख रहा है, कहीं को सफेद दिख रहा है, किसी को बैगनी दिख रहा है, किसी को पीला दिख रहा है, कोई छोटा है तो कोई बड़ा है तो कोई नाटा है, ठीक। किसी का सफेद बीज है तो कोई हरा बीज है, ठीक है, तो कोई सूखा हुआ है तो कोई बड़ा है, ठीक। तो ये सारी बातें तो दिमाग में चल रही थी, ठीक। तो क्या क्या इन्होंने सोचा कि आखिर ऐसा क्यों हो रहा है, ठीक, आखिर में ऐसा क्यों हो रहा है, ठीक। तो अब की बात है 1860 की, ठीक है, 1860 की सारी बातें, ठीक है। उस टाइम में इन्होंने एनालाइज किया, देखा, तो लिया इन्होंने किसको, गार्डन बी को, ठीक है, यानी कि उद्यान मटर, क्या है, उद्यान मटर, और इन्होंने बार बार क्या किया, उसमें हाइब्रिडाइजेशन कराया, यानी कि संकरण कराया। क्या कराया, संकरण। संकरण किसे कहते हैं, एक पौधे का दूसरे पौधे के साथ क्या कराना, मेटिंग कराना संकरण कहलाता है, ठीक। एक पौधे का दूसरे पौधे से क्या करना, मेटिंग कराना संकरण कहलाता है, ठीक है। तो इन्होंने कितना, 7 प्रकार के पौधों के ऊपर क्या किया, रिसर्च किया, कितने, 7 प्रकार के पौधे के ऊपर रिसर्च किया, ठीक है। और 21 पीढ़ी तक, कितना, 21 पीढ़ी तक, यानी कि 21 जनरेशन तक बार बार पौधों को लेके उगाते रहे, एप्लीकेशन कराए, फिर उगाए। सारा कुछ करने के बाद से इन्होंने क्या कंक्लूजन निकाला, ठीक है, इन्होंने अपना 3 नियम बताया। क्या बताया, 3 नियम बताया, ठीक है। उस नियम को बोलते हैं आनुवंशिक को, लॉ ऑफ डोमिनेंस, यानी कि प्रभाविता का नियम। क्या है, प्रभाविता का नियम। दूसरा क्या है, लॉ ऑफ सेग्रीगेशन, ठीक है, लॉ ऑफ सेग्रीगेशन। इसका एक और नाम है लॉ ऑफ प्योरिटी ऑफ गैमीट, प्योरिटी ऑफ गैमीट, ठीक है, यानी कि यौगिकों के शुद्धता का नियम या शुद्धता का नियम या पृथक्करण का नियम, ठीक है। तीसरा क्या है, लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट, ठीक है, यानी कि स्वतंत्र अवरोहण का नियम। क्या है, स्वतंत्र अवरोहण का नियम, ठीक है। इन तीनों नियम से क्या इन्होंने निष्कर्ष निकाला, क्या बताया, इसको हम लोग यहाँ पे ध्यान देते हैं, ठीक है, इसको मिटाते हैं, ठीक। तो पहले इन्होंने लिया एक मटर का पौधा, क्या लिए, मटर का पौधा, जिसका गुण क्या है भाई, कि वह लंबा है, ठीक है, उसका गुण क्या है कि वो लंबा है, ठीक है। गुण को बोलते हैं कैरेक्टर, क्या बोलते हैं, कैरेक्टर, ठीक है, कैरेक्टर यानी कि लक्षण या उसके गुण। पौधा क्या है, बड़ा है तो उसका कैरेक्टर क्या है, वो बड़ा है। पौधा छोटा है उसका कैरेक्टर क्या है, पौधा छोटा है, ठीक है। फिर एक दूसरा पौधा लिए जो क्या था, छोटा था या बौना था या नाटा था, ठीक है, छोटा था या बौना था, ठीक है। तो ये क्या है, शुद्ध पौधा है, शुद्ध लंबा है, क्या है, प्योर टाल है, यानी कि शुद्ध लंबा है, ठीक है। ये क्या है, प्योर ड्वार्फ है, यानी कि शुद्ध बौना है, ठीक है, शुद्ध ड्वार्फ या शुद्ध बौना, ठीक। क्रॉस कराए, ठीक। तो क्रॉस कराने के बाद क्या देखा इन्होंने, ठीक, कि इस जनरेशन में क्या हो रहा है, पौधे शुद्ध लंबे नहीं, ठीक है, समझो, पौधे क्या हुए, लंबे हुए, ठीक है, पौधे क्या हुए, लंबे हुए, लंबे हुए पर इसमें भी, इसका भी 50% आ गया, ठीक है, और इसका भी 50% आ गया। लंबे हुए तो कैसे हुए, संकर लंबे, यानी कि हाइब्रिड टाल, क्या हो गए, हाइब्रिड टाल हो गया, यानी कि संकर लंबा पौधा उत्पन्न हुआ। क्या हुआ, संकर लंबा पौधा उत्पन्न हुआ। संकर हम क्यों कह रहे हैं, क्योंकि इसका भी जीन है उसके अंदर, लंबे वाले का भी जीन है और इस छोटे वाले का भी जीन है, इसलिए क्या बोल रहे हैं, इसको हम संकर कह रहे हैं, ठीक है, यानी कि हाइब्रिड कह रहे हैं, ठीक है। तो ये क्या हुआ, इसका पहला जनरेशन हो गया, F1 पीढ़ी हो गया, क्या होगा, पहला जनरेशन, यानी कि ये दोनों क्या कहलाएंगे, पेरेंट्स कहलाएंगे, क्या कहलाएंगे, पेरेंट्स, ये क्या होंगे, पेरेंट्स, ठीक है। तो टाल और जो लंबा है क्या है, पेरेंट है, पहला पेरेंट है,
मान लो कि इसमें ये होगा मेल, ठीक है, और ये हो गया इसमें फीमेल, ठीक है। तो ये दोनों क्या है, पेरेंट्स हैं, ठीक है। दोनों की क्वालिटी क्या है, यह शुद्ध लंबा है, ठीक, इसकी क्वालिटी क्या है, यह शुद्ध बौना है, ठीक है। संकरण किसे कहेंगे, जब दो अलग अलग जातियों के बीच में क्रॉस कराया जाता है, पॉलिनेशन कराया जाता है या परागण कराया जाता है, उसको बोलते हैं संकरण, ठीक है। और उससे उत्पन्न हुए पौधे को बोलते हैं संकर पौधा। क्या बोलते हैं, संकर पौधा, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हुआ, इसको मिला पहले जनरेशन में क्या मिला, संकर लंबा पौधा मिला। क्या मिला, संकर लंबा पौधा। ये क्या है, पहली पीढ़ी है, यानी कि इसकी पहली संतान है। क्या इसका पहला संतान यानी कि पहली पीढ़ी है, ठीक। तो क्या बताया, कंक्लूजन निकाले इन्होंने कि जब हम दो अलग अलग लक्षणों वाले पौधों के बीच में क्रॉस कराते हैं तो उसके पहले जनरेशन में जो भी पौधा उत्पन्न होगा वो क्या होगा, हाइब्रिड होंगे और लंबे होंगे, ठीक है, हाइब्रिड होंगे और लंबे। यहाँ पे दो बातें आ जाएंगी, लंबा भी होगा और टाल भी होगा, मतलब ड्वार्फ भी होगा, यानी कि बड़े भी होंगे और छोटे भी होंगे। बड़े कब होंगे और छोटे कब होंगे, ठीक। तो हम लोग जानते हैं जीन, क्या जानते हैं, जीन। जीन क्या है, किसी भी कैरेक्टर को रेगुलेट करने का काम करता है, ठीक। तो जो जीन प्रबल होगा, ये क्या होगा, जो जीन स्ट्रॉन्ग होगा, प्रबल होगा, वो अपने आप को यहाँ पे दिखाएगा, डोमिनेट करेगा, और जो प्रभावी नहीं होगा वो क्या होगा, यहाँ से भाग जाएगा। मतलब दो लोगों के बीच में लड़ाई हो रही है, ठीक, उन दोनों में जो ताकतवर रहेगा वही तो वहां में रहेगा, जो कमजोर रहेगा वहां से भाग जाएगा, ठीक। तो इसमें का मतलब क्या हुआ, इसमें जो टाल वाला है यानी कि जिसका भी जीन प्रभावी होगा वो पहले पीढ़ी में दिखाई देगा, नहीं देगा, ठीक। तो इसीलिए क्या बोलते हैं इसको, प्रभाविता या डोमिनेंस। क्या बोलते हैं, प्रभाविता या डोमिनेंस, क्योंकि पहला कैरेक्टर यहाँ पे दिखाई दे रहा है, ठीक है। तो यहाँ पर टाल क्या हो गया, डोमिनेंस यानी प्रभावी, ठीक। ड्वार्फ क्या हो गया, रिसेसिव यानी कि अप्रभावी, ठीक है, रिसेसिव या अप्रभावी, ठीक, रिसेसिव या अप्रभावी। ठीक है, क्या बोले इन्होंने, दो अलग अलग जाति के पौधों में उनके बीच में जब संकरण कराते हैं, ठीक, तो F1 पीढ़ी में वही संतति आती है जो डोमिनेट कर सकता है, यानी कि जिसका जीन प्रबल हो वे पहले पीढ़ी में दिखाई देते हैं, जिसे इसीलिए बोलते हैं इसको लॉ ऑफ डोमिनेट या प्रभाविता का नियम, ठीक है। मान लो एग्जाम दे रहे हैं, पहले सेमेस्टर में पेपर दिए,